इंसान तो थे लेकिन इंसानों की हिदायत के लिए कोई न था। मानवता थी लेकिन मार्गदर्शक कराने वाला कोई न था। इंसानियत थी लेकिन सीधा रास्ता बताने वाला कोई न था। ह्यूमन बीइंग थी लेकिन कोई गाइड करने वाला न था। इसलिए कि जमीन पर कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई हादी नहीं, कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई नहीं था। मानवता थी, भटक रही थी, सटक रही थी, अटक रही थी, खटक रही थी। इसलिए कि कोई सीधा रास्ता बताने वाला न था। कोई समंदरों की पूजा कर रहा था, कोई दरख्तों के सामने झुक रहा था, कोई सूरज और चांद को नमस्कार कर रहा था। जिसको देखो चमत्कार को नमस्कार कर रहा है, जिसको देखो ताकत के सामने ज़र्ब नुगू है, जिसको देखो माबूदाने बातिल की परस्तिश कर रहा है, माबूदाने बातिल के सामने झुका हुआ है। इसलिए कि इंसान तो है लेकिन इंसानों की हिदायत करने वाला कोई नबी था ही नहीं। जमीन पर कोई नबी नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जमाल भाई कितने बजे हैं? 11:20। 11:20। कोई बैंक खुला है क्या इस वक्त? बोलो, कोई बैंक खुला है? बीओबी बंद है, पीएनबी बंद है, एचडीएफसी बंद है, आईसीआईसीआई बंद है, एसबीआई बंद है, दरे रसूल खुला हुआ है, दरे हबीब खुला हुआ है। यही तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। चाहे रात के 11 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं, और चाहे दिन के 12 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं। वाह 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 वाह। उम्मती जब भी पुकारे मुस्तफा देते हैं। उम्मती जब भी पुकारे मुस्तफा देते हैं। इंसानियत भटक रही थी, सिसक रही थी, मानवता दम तोड़ रही थी। कोई हिदायत देने वाला नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने जमीन से उठा लिया, जिंदा कुर्बे कयामत पे फिर उतारेगा, और जब उठा लिया तो एक दिन तक नहीं, एक हफ्ते तक नहीं, एक महीने तक नहीं, एक साल तक नहीं, एक बरस तक नहीं, 10 बरस तक नहीं, 20 बरस तक नहीं, 50 बरस तक नहीं, 100 बरस तक नहीं, 150 बरस तक नहीं, 200 साल तक नहीं, 250 बरस तक नहीं, 3 सेंचुरी तक नहीं, 4 सेंचुरी तक नहीं, 500 बरस तक नहीं, 550 सदी तक नहीं, बल्कि 574 बरस तक जमीन पर कोई नबी नहीं। कोई नबी नहीं। जमीन नबियों से खाली, रसूलों से खाली, पैगंबरों से खाली, मैसेंजर से खाली, रिफॉर्मर से खाली, मुसले से खाली, अल्लाह की तरफ बुलाने वालों से खाली। और जब जमीन खाली थी तो आप सोचो कितना अंधेरा छाया होगा, कितना अंधेरा छाया होगा। शिर्क का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, निफाक का अंधेरा, अदावत का अंधेरा, असबियत का अंधेरा, नफरतों का अंधेरा, तासुब का अंधेरा, माबूदाने बातिल की इबादत का अंधेरा, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देने का अंधेरा, औरतों से जीने का हक छीन लेने का अंधेरा, जिहालत का अंधेरा, जहालत का अंधेरा, तबाही और बर्बादी का अंधेरा। इतने अंधेरे जमा हो गए, ऑल काइंड्स ऑफ डार्कनेस गेदर्ड, तमाम तरीके के अंधेरे जमा हो गए। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ तारीकी, हर तरफ तिरगी, हर तरफ डार्कनेस। कहीं रोशनी न थी, कहीं उजाला न था, कहीं रहबरी करने वाला न था, कहीं सीधा रास्ता बताने वाला न था। तो जरूरत थी इन तमाम अंधेरों को दूर करने के लिए एक नूर की। इन तमाम अंधेरों को दूर करने के लिए एक नूर की मशीयत को जला लाया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आमना की गोद में अपना महबूब उतारा, और उतार के ऐलान फरमा दिया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया है, तुम्हारे पास नूर आ गया। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस।
वो नूर आया है नूरे हिदायत बनकर, वो नूर आया है नूरे शरीयत बनकर, वो नूर आया है नूरे तरीकत बनकर, वो नूर आया है नूरे मार्फत बनके, वो नूर आया है नूरे हकीकत बनके, वो नूर आया है नूरे सदाकत बनके, वो नूर आया है नूरे अदालत बनके, नूर आया है नूरे सखावत बनके, नूर आया है नूरे शुजाअत बनके, नूर आया है नूरे नबूवत बनके, नूर आया है नूरे रिसालत बनके, नूर आया है नूरे अजमत बनके, नूर आया है नूरे रिफत बनके, नूर आया है नूरे फजीलत बनके, नूर आया है नूरे उखुवत बनके, नूर आया है नूरे बंदगी बनके। हाँ हाँ, वो नूर इस शान के साथ आया कि एक आशिके रसूल ने पुकार के कहा नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, देखो सारे आलम में कैसा नूर छाया, कैसा नूर छाया। कद जाकुम मिनल्लाह नूर, अल्लाह की जानिब से कौन आ गया, कौन आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया है, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया है। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह भेज रहा है तो कह रहा है नूर आ गया है, और जो बुला रहा है तो कह रहा है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। जब बुलाया तो कहा बेअब्दिही, और जब भेजा तो कहा नूर। नूर बुलाया तो अब्द कहा, भेजा तो नूर कहा। मैंने कहा हे मौला, अगर बुलाना था तो भेजा क्यों था, और भेजा था तो बुलाया क्यों था, भेजा था तो बुलाया क्यों, और बुलाया था तो भेजा क्यों। तो जवाब आया सुन, भेजा इसलिए था कि दुनिया महबूब का जलवा देखे। जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस करने वालों, भेजा इसलिए था कि दुनिया महबूब का जलवा देखे। अब्दुल्ला का बेटा बनाया, दुनिया महबूब का जलवा देखे। अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया, दुनिया महबूब का जलवा देखे। आमना का जिगर गोशा बनाया, दुनिया महबूब का जलवा देखे। हलीमा की गोद में रखा, दुनिया महबूब का जलवा देखे। हलीमा की झोपड़ी में रखा, दुनिया महबूब का जलवा देखे। हलीमा की बकरियां चरवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। फारान की चोटी पर चढ़ाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। ताइफ के मैदान में रखा ताकि दुनिया हबीब का जलवा देखे। मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देके। गारे ज़ौर में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देके। गारे हिरा में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देके। मक्का से मदीने तक पहुंचाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देके। मदीने से मक्का की तरफ आता की हैसियत से बोलाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देके। खदीजा से निकाह करवाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देके। फातिमा की परवरिश कराई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देके। हसनैन करीमैन को पाला ताकि दुनिया महबूब का जलवा देके। नवासों को कंधे पर उठाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देकर। हाँ हाँ ये मुस्तफा, हमने तुमको दुनिया में इसलिए भेजा था कि सारी दुनिया तुम्हारा जलवा देखे, और मकान से ला मकान में इसलिए बुलाया है कि सारी दुनिया तुम्हारा तलवा देखे, सारी दुनिया तुम्हारा तलवा देखे। न तुम्हारे जलवे का कोई जवाब है, न तुम्हारे तलवे का। वाह माशाअल्लाह, बेमिसाल तुम्हारा तलवा भी बेमिसाल, जलवा भी बेमिसाल, जलवा भी लाजवाब और तलवा भी लाजवाब। जलवा इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है, जो देखे वो नबी का। अगर जलवा बेमिसाल ना होता तो आज जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस ना हो रही होती। ये जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बता रहा है नबी का जलवा, नबी का जलवा। मैं अपने जुमले में कहूं, जलवा इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब, जो देखे वो नबी का, जो देखे वो नबी का, और जो ना देखे वो नबी का। जो देखे वो नबी का, जो ना देखे वो नबी का। तो आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, देखने वाले तो समझ में आते हैं, ना देखने वाले कैसे नबी के हो गए। हमने कहा भी नहीं समझे। सुनो, जो देखा वो तो नबी का हो गया। सिद्दीक़ अकबर ने देखा जलवा नबी के हो गए। फारूक आजम ने देखा जलवा नबी के हो गए। उस्मान गनी ने देखा जलवा नबी के हो गए। मौला अली ने देखा जलवा नबी के हो गए। सादो सईद ने देखा जलवा नबी के हो गए। तलहा जुबैर ने देखा जलवा नबी के हो गए। अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने देखा जलवा नबी के हो
हो गए, उबैदा इब्ने जर्राह ने देखा नबी के हो गए, हजरत बिलाल ने देखा नबी के हो गए, हजरत खुबैब ने देखा नबी के हो गए, हजरत खब्बाब ने देखा नबी के हो गए, सुहैब रूमी ने देखा नबी के हो गए, सलमान फारसी ने देखा नबी के हो गए, अम्मार ने देखा नबी के हो गए, मालिक इब्ने सनान ने देखा नबी के हो गए, हजरत अनस ने देखा नबी के हो गए, ज़ैद इब्ने हारिसा ने देखा नबी के हो गए। ये देख देख कर नबी के दीवाने बने हैं, ये जलवा देख कर नबी के हुए हैं। मगर जलवाए मुस्तफा का कमाल देखो, तारीख में एक ऐसा भी दीवाना है जिसने बज़ाहिर नहीं देखा मगर दीवानगी का ये आलम है। जब नबी के दंदान शहीद हो रहे हैं तो दीवाना अपना सब कुछ नबी के नाम पर निछावर किए जा रहा है, नबी के नाम पर कुर्बान किए जा रहा है। बहुत उम्दा, मैंने माशाअल्लाह। कर्न के दीवाने से पूछा, मैंने यमन के दीवाने से पूछा, ये कैसी दीवानगी है, ये कैसी वारफ्तगी है, ये कैसा इंटीग्रल रिलेशनशिप है, ये कैसा अटूट रिश्ता है, बगैर देखे नबी से इतनी मोहब्बत, बगैर देखे मुस्तफा से इतना इश्क। वो ऐसे करनी की मोहब्बत शहादत दे रही है। हाँ हाँ ये सच है, मैंने रसूल को नहीं देखा है, लेकिन ये भी सच है कि मैंने उनके उसूल को देखा है, उनके उसूल को देखा है। अरे जिसका उसूल इतना प्यारा हो वो रसूल कितना प्यारा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो हबीब कितना माशाअल्लाह। प्यारा होगा। जलवा भी बेमिसाल, तलवा भी। अच्छा जलवे की एक झलक और देखो। मुझे नहीं मालूम है कि आप मेरी गुफ्तगू समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं इसलिए कि जबान वही है जो आपकी है, वही मेरी है। ऐसा थोड़ा है कि झारखंड की जबान अलग है। अगर एक बार बंगाल में होता, मिदनीपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो बात समझ में आता। यहाँ सब उर्दू जबान समझने वाले हो तो ईमानदारी से बताओ, जलवा इतना बेमिसाल है मियाँ, इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है जमाल भाई कि देखने वाले 1.25 लाख, देखने वाले कितने, 1.25 लाख सहाबा की जमात देखने वाले, ये देखकर नबी के बने। और ना देखने वाले 40 करोड़ तो यही हो। अल्लाह, कितना? 40 करोड़। Now, according to Muslim population, the biggest country of the whole world is called Indonesia. मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और भारत को जोड़ दो 85 और 90 करोड़, और पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क, तकरीबन 200 करोड़, 2 अरब आबादी, 2 अरब बगैर देखे नबी के हो गए। हाय हाय हाय। 1.25 लाख ने देखा तब नबी के दीवाने हुए, 2 अरब बगैर देखे। मैंने कहा मामला क्या है, तो जवाब आया नबी का जलवा ऐसा है कि जो देखता जा रहा है वो भी नबी का होता जा रहा है, और जो नहीं देख रहा है वो भी नबी का होता जा रहा है, वो भी मुस्तफा का होता जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, मदरसा कादरिया जामिया नूरिया फैजान पंजतन, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। बारिश बंद हो गई, बारिश बंद हो गई, छाता बाद में खोल रहे। बड़ी प्यारी बात मेरे जहन में है। 200 अरब, 200 करोड़ यानी 2 अरब बगैर देखे नबी के हो गए, बगैर देखे नबी के हो गए। अब तो इन तमाम बातिल ताकतों से कि नबी के वफादारों को खत्म नहीं कर सकते, मुस्तफा के जानिसारों को मिटा नहीं सकते, इसलिए कि हम दुनिया में किसी मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं। हम बचे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर बचे हैं, हबीबे खुदा की अकीदत की बुनियाद। हमको हमारे आका बचा रहे हैं, हमको हमारे मौला बचा रहे हैं, हमको हमारे दाता बचा रहे हैं। जलवा भी बेमिसाल, जलवा भी बेमिसाल और तलवा भी बेमिसाल। अगर जलवे की एक झलक आपने देख ली है तो अब तलवे की एक झलक देखो।
तलवा इतना बेमिसाल, इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब। नबी की आंखें बंद है, पैगंबर की आंखें बंद है, रूहुल अमीन बारगाहे हबीब में पहुंचे, देखा नबी की आंखें बंद, अपनी काफूरी नूरानी पेशानी को नबी के तलवे से टच कर दिया। वाह वाह, टच कर दिया, मस कर दिया, नबी के तलवे से पेशानी लगा दिया, पेशानी को तलवे से लगा दिया, टच कर दिया। मियाँ जब कोई सोता है तो जगाने के कितने तरीके, क्यों हाफिज साहब, कैसे जगाया जाता है? आवाज दी जाती है, ऐसे ना उठे तो हिलाया जाता है, अब ऐसे ना उठे तो ये बोतल उठाया जाता है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हजरत तीन ही तरीके हैं किसी को जगाने के। पहले तो आवाज दी जाएगी, ऐसे ना उठे तो हिलाया जाएगा, ऐसे ना उठे तो पानी के कतरे डाले जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाओ रूहुल अमीन बारगाहे हबीब में आए, ना आवाज दे रहे हैं, ना हिला रहे हैं, ना कोई और तरीका इख्तियार कर रहे हैं, बस अपनी पेशानी को नबी के तलवे से मलते जा रहे हैं। अल्लाह, जरा देखो तो सही तलवा कितना बेमिसाल, पेशानी को तलवे से लगा रहे, तलवे से लगा रहे। मैंने कहा ए हामिले वही इलाही सज्जदुल मलाइका जिब्राइल अमीन सिदरा के मकीन, ये तो बताइए ये जगाने का, देखता हूं कितने लोग जुमले को कैच करते, ये जगाने का कौन सा अंदाज है? तो रूहुल अमीन की मासूमियत पुकार उठी, अरे नादान तू समझा नहीं, मैं नबी को नहीं जगा रहा हूँ, हकीकत में मैं अपना मुकद्दर जगा रहा हूँ, अपना नसीबा जगा। वाह 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 वाह, क्या कहने, अपना नसीबा जगा। तलवा के तना बेमिसाल, तलवा के तना लाजवाब है। और इसको दूसरे लफ्जों में यूं समझो, जिब्राइल अमीन ने अपनी पेशानी को नबी के तलवे से लगाया, तो तलवा इंसान के जिस्म का सबसे आला हिस्सा, और पेशानी तलवा इंसान के जिस्म का सबसे अदना हिस्सा, और पेशानी इंसान के जिस्म का सबसे आला हिस्सा। दूसरे लफ्जों में यो कहो, पेशानी इंतहा है, तलवा इब्तिदा है, तलवा इब्तिदा है, पेशानी इंतहा है। रूहुल अमीन ने अपनी इंतहा को नबी की इब्तिदा से लगा के बता दिया, ऐ दुनिया देख, जहां से मेरी इंतहा होती है वहां से मुस्तफा की इब्तिदा हो रही है, वहां से हबीबे खुदा की इब्तिदा हो रही है। नबी का जलवा भी बेमिसाल है, नबी का तलवा भी। ना जलवे का कोई जवाब है ना तलवे का। और आगे बढ़ो, देखो तो सही तलवा कितना बेमिसाल, इतना लाजवाब। नबी वहां से आगे बढ़े हैं, 70,000 नूरी फरिश्तों के साथ मुस्तफा जाने रहमत आगे बढ़े, मस्जिद हराम पहुंचे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे। अब जब वहां से आगे बढ़े तो जरा देखो तलवा इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है। पहले आसमान पर पहुंचे, पहला आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, दूसरा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, तीसरा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, चौथा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, पांचवा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, छठा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, सातवां आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, सितारा नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, अर्श नीचे है, नबी का तलवा, अर्श नीचे, नबी का तलवा। और उलमा से पूछो, उलमा फरमाते हैं अर्श मकान की आखिरी हद का नाम है, अर्श से पहले सारे मकान और अर्श के बाद सब ला मकान, अर्श के बाद सब ला मकान, अर्श से पहले सब मकान। मिसाल के तौर पर ये अर्श, सपोज दैट ये अर्श, नबी का तलवा अर्श पर, सारे मकान अर्श से पहले, अर्श के बाद सब ला मकान, और नबी का तलवा अर्श पर। क्या मतलब? तलवा इतना बेमिसाल है कि सारी कायनात नबी के तलवे के नीचे नजर आ रही है, सारी कायनात मुस्तफा के तलवे के नीचे नजर आ रही है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, मैंने सारे छान डाले, तेरे पाए का न पाया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा। नबी का जलवा भी बेमिसाल, नबी का तलवा भी बेमिसाल।
जलवा भी लाजवाब, तलवा भी लाजवाब। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि जब हम महफिल सजाते हैं तो आका तशरीफ लाते हैं। आका तशरीफ, जिनका जिनका अकीदा है वही बोले आका तशरीफ। जब हम महफिल सजाते हैं तो आका तशरीफ लाते हैं। कुछ लोग कहते हम नहीं मानते हैं। क्या कहते हैं? हम नहीं मानते हैं। जब ऐसे लोग मिल जाएं तो कह दो हम तुमको नहीं मानते। झगड़ा मत करो उनसे, बस इतना कहो हम तुमको नहीं मानते हैं। लेकिन उनसे पूछना इतना जरूर कि क्यों नहीं मानते हो भाई, तो वो जरूर जवाब देंगे कैसे माने। शोएब आसमी इलाहाबाद से आए हैं, नजर आ रहे हैं। मौलाना जमाल अख्तर साहब डाल्टनगंज से आए हैं, नजर आ रहे हैं। अजमत रजा भागलपुर से आए हैं, नजर आ रहे हैं। ये जितने आए हैं, जहां से आए हैं, सब नजर आ रहे हैं। आप कहते हो नबी आते हैं, जब महफिल सजाते हैं नबी आते हैं, आका तशरीफ लाते हैं। अगर आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? कहना पैदा कर नजर, पैदा कर नजर। जो हैं अहले नजर उनको आते हैं नजर, जो हैं अहले नजर। और ये बात शोएब जोश में कह के नहीं जा रहा, पूरे होश में कह रहा हूं। पीरों के पीर रोशन जमीन शहंशाह बगदाद महबूब सुबहानी शाहबाज लामकानी सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी सरकारे गौसे आजम बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु वास फरमा रहे। ऐसे ही जैसे इस वक्त मैं बैठा हूं, पीरों के पीर मिंबर पर हैं, खिताब कर रहे हैं मजमा पे हिसाब। अब अचानक गौसे आजम ने तकरीर रोक दी। तकरीर रोकी और खड़े हो गए। गौसे आजम खड़े हुए, पूरा मजमा खड़ा हो गया। कुछ देर गौसे आजम खड़े रहे, फिर बैठ गए। फिर तकरीर शुरू हो गई। और जब महफिल का इख्तिताम हुआ, एक पूछने वाले ने पूछ लिया, हुजूर बात क्या थी? आप खिताब करते करते रुक गए, खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर तकरीर शुरू कर दी, वजह क्या थी? तो पीरों के पीर फरमाते, सुनो मैं तकरीर कर रहा था, शेख अली मेरे महबूब तरीन हैं, इनको नींद आ गई। मैं तकरीर कर रहा था, इनको नींद आ गई। और जब इनको नींद आई, आंख बंद हुई, तो ख्वाब में हुजूर आ गए। इनके ख्वाब में हुजूर आ गए। ये हुजूर को ख्वाब में देख रहे थे। मैं सर की आंखों से अपने आका का नजारा कर रहा था। सर की आंखों से नारे तकबीर, नारे रिसालत। सर की आंखों से दीदार कर रहा था। पैदा कर नजर, आएंगे नजर। जो हैं अहले नजर उनको आते हैं नजर, और जो हैं कोरे नजर उनको कैसे आवे नजर? आते हैं महफिल में, महफिल में आते हैं, नजर नहीं आते हैं। और कब्र में आएंगे, नजर आएंगे, कब्र में आएंगे, नजर आएंगे। महफिल में आते हैं नजर। क्या मतलब? मेरे नबी अपनी महफिल में जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस में आकर नजर नहीं आते। देखना चाहते हैं उम्मती मानता है कि नहीं, और कब्र में आकर नजर आते हैं। देखना चाहते हैं ये पहचानता है कि नहीं, ये पहचानता है कि नहीं। जो यहाँ आने को मानेगा वो कब्र में पहचानेगा, जो आने को न मानेगा वो कब्र में क्या करेगा? कुर्बान जाओ सारी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों पर, हमने आने को भी माना है। इंशाअल्लाह कब्र में भी पहचानेंगे, कब्र में भी पहचानेंगे। लेकिन एक बात बताओ, नबी कब्र में आते हैं, कब्र में जिनकी जिनकी कब्र में आएंगे वही बोले नबी कब्र में। ऊपर नीचे हम सबको देखेंगे, किनकी किनकी कब्र में नहीं आएंगे। नबी कब्र में, नबी कब्र में, नबी कब्र में दरवाजा है, बोलो खिड़की, आवागमन का रास्ता, एंट्रेंस नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं।
जनरेटर कनेक्शन नहीं, इन्वर्टर सिस्टम नहीं, कब्र पैक, कब्र ब्लॉक। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फाउंडेशन इन द कब्र। कपड़ा है, लकड़ी है, मिट्टी है, मिट्टी है, लकड़ी है, कपड़ा है, 3 बैरियर, 3 फाउंडेशन, 3 रुकावट। कब्र पैक है, नबी आ गए। कब्र पैक, नबी आ गए। अब शोएब आसवी को कहने की इजाजत दी जाए, जो नबी बंद कब्र में आ सकते हैं, वो खुली हुई महफिल में क्यों नहीं आ सकते हैं? खुली हुई हाय हाय हाय। वो तारे कायनात हैं, जो चाहे मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी बंद में भी आते हैं, नबी खुले में भी आते हैं। और जब बंद में आते हैं तो ये बंद वाले नहीं रोक पाते। बंद में आते हैं तो बंद वाले नहीं रोक पाते। खुले में आवेंगे, नदवा वाले कैसे रोक पाएंगे? न नबी को बंद में रोका जा सकता है, न नबी को खुले में रोका जा सकता है। नबी यहां भी आते हैं, नबी वहां भी आते हैं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि तुम्हारे पास नूर आ गया, बल्कि आगे फरमाए वह किताब मुबीन, और रोशन किताब आ गई। 2 चीज है, नूर और किताब। ये हुफाज़े कराम, ये बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है, सीने में कुरान को बसाया है, सीने से कुरान को सजाया है, कुरान को अपने दिल में समाया है। इन बच्चों से पूछो, कुरान अल्लाह की किताब, असलुल कुतुब, उम्मुल कुतुब, तमाम आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब, परपिशस बुक, रिवील्ड बुक, मुनज़्ज़ल मिनस समा, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ, मुकम्मल दस्तूरे हयात। ये कुरान अल्लाह ने 2 चीजें भेजी हैं, कुरान के साथ नूर, नूर के साथ कुरान। 2 चीजें, कुरान और नूर। नूर से मुराद हुजूर की जाते पाक, और किताब से मुराद कुरान पाक। तो मैं सोचने लगा, ए मौला, दोनों का काम तो एक ही है, इसलिए कि नबी भी हिदायत के लिए, कुरान भी हिदायत के लिए, कुरान भी रहबरी के लिए, रसूल भी रहबरी के लिए। कुरान भी सीधा रास्ता बताने के लिए, रसूल भी सीधे रास्ते पर चलाने के लिए। कुरान भी गुमराही से बचाने के लिए, रसूल भी गुमराही से बचाने के लिए। कुरान भी एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, रसूल भी माबूद हक की तरफ बुलाने वाले। कुरान भी माबूदाने बातिल से बचाने वाला, रसूल भी माबूदाने बातिल से बचाने वाले। दोनों का मकसद एक है, दोनों का टारगेट एक है, दोनों का मोटो एक है, दोनों का पर्पस एक है। अब जब दोनों का मकसद एक है तो मौला एक को भेज दिया होता, काम चल गया हो। दोनों का मकसद एक, अगर तन्हा कुरान को उतारा होता तो बंदों का काम चल गया होता। इसलिए कि कुरान में सारी चीजें मौजूद है। नमाज के बारे में कुरान में है, रोजे के बारे में कुरान में है, हज उमरा के बारे में कुरान में है, ज़कात के बारे में कुरान में है, इबादत के बारे में कुरान में है, वजू के बारे में कुरान में है, गुस्ल के बारे में कुरान में है, फराइज़ व वाजिबात के बारे में कुरान में है, इबादत के बारे में कुरान में है। हकीकत तो ये है, हराम व हलाल के बारे में कुरान में है, जायज़ व नाजायज़ के बारे में कुरान में है, परमिसिबल व प्रोहिबिटेड के बारे में कुरान में है, सही और गलत के बारे में कुरान में है, क्या हक है क्या बातिल है ये कुरान में है, क्या परमिसिबल है क्या प्रोहिबिटेड है ये कुरान में है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये कुरान में, सारी चीजें कुरान में है। क़याम के बारे में कुरान में है, रुकू के बारे में कुरान में है, सजदे के बारे में कुरान में है, कौमा के बारे में कुरान में है, सारी चीजों के बारे में कुरान में है। मौला अगर तन्हा कुरान को उतारा होता तो बंदों को नमाज का हुक्म मिल जाता, रोजे का हुक्म मिल जाता, हज का हुक्म मिल जाता, ज़कात का हुक्म मिल जाता। अगर तन्हा कुरान उतारा होता तो तमाम अहकाम मिल जाते। कुरान के साथ नूर क्यों, कुरान के साथ हबीब क्यों, कुरान के साथ रसूल क्यों? जवाब आया, सुन, अगर मैं तन्हा कुरान उतारता तो नमाज रोजा का हुक्म तो कुरान में मिल जाता, मेरा हबीब ना गया होता तो नमाज पढ़ के नमाज का तरीका कौन बताता, रोजा रख के रोजे का तरीका कौन बताता। इसलिए कुरान के साथ हबीब को उतारा। ए मुस्तफा तुम कयाम करो, बंदों को कयाम करना है। ए मुस्तफा तुम रुकू करो, बंदों को रुकू करना है। ए मुस्तफा तुम सज्दा करो, बंदों को सज्दा करना है। ए मुस्तफा तुम इबादत करो, बंदों को इबादत करना है। ए मुस्तफा तुम बंदगी करो, बंदों को बंदगी करना है। ए मुस्तफा तुम निकाह करो ताकि बंदों को निकाह करना है। ए मुस्तफा तुम अपने
सैयदा फातिमा की परवरिश करो ताकि बच्चियों को पालना है। ए मुस्तफा, तुम हसनैन करीमैन को प्यार करो ताकि दुनिया के लोगों को नवासों से प्यार करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, दरअसल जोर से बोलेंगे तो थोड़ी सी सुस्ती दूर हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अराकीने जामिया। कुरान के साथ इसलिए रसूल को भेजा, लेकिन इसी को पलट दीजिए। अगर अल्लाह ने सिर्फ रसूल को भेजा होता तब, कुरान ना उतारा होता, सिर्फ रसूल उतार दिया होता तब, तो पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए मेरे मुस्तफा काफी। अल्लाह अल्लाह। पूरी मानवता के मार्गदर्शक के लिए मेरे मुस्तफा काफी। इसलिए कि मेरे नबी को अल्लाह ने सरापा मोजज़ा बना के भेजा। सर तापा, बाल से लेकर नाखून तक सरापा मोजज़ा, सरापा मोजज़ा। अगर अल्लाह ने तन्हा महबूब को उतारा होता, कुरान ना भेजा होता, तो मेरे हबीब पूरी इंसानियत और मानवता की हिदायत के लिए काफी। लेकिन अल्लाह ने तन्हा महबूब को नहीं, महबूब के साथ कुरान को भी भेजा, हबीब के साथ कुरान को भी भेजा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को मालूम था कल जब अबू लहब, अबू जहल, अतबा, शैबा, कुफारे मक्का नबी से नबूवत की दलील मांगेंगे तो मैं कहूंगा, ए हबीब आप खामोश रहिएगा, कुरान भेजे दे रहा हूं, ये नबूवत की दलील बन जाएगा, ये रिसालत की दलील बन जाएगा। कुरान ऐलान करके कहेगा, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए हबीब, आपको हमने नबी बना के भेजा है, आपको शाहिद बना के भेजा है, आपको मुबश्शिर बना के भेजा है, आपको दाई इलल्लाह बना के भेजा है, आपको रोशन चराग और चमकता सूरज बना के भेजा है। ए मुस्तफा, ये नबूवत और रिसालत की दलील मांग रहे हैं, हमने कुरान को नबूवत और रिसालत की दलील, कुरान को नबूवत और रिसालत की दलील बना दी। इसलिए कुरान के साथ रसूल है और रसूल के साथ कुरान। इसको एक दूसरे एंगल से देखो। पहले अल्लाह ने नूर का जिक्र किया, बाद में कुरान का। पहले फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, पहले कहा नूर आया, फिर कहा किताबुम मुबीन। वजह क्या है मालूम है? इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आप अगर किसी किताब को पढ़ना चाहते हो अपने कमरे में बैठ करके रात की तारीकी में, ये बताओ पहले किताब लेते हो कि पहले रोशनी का इंतजाम करते हो? बोलो, रोशनी का। इसलिए आपको पता है कि जब तक रोशनी नहीं होगी किताब को देखा नहीं जा सकता, जब देखा नहीं जा सकता तो पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता तो समझा नहीं जा सकता, और समझा नहीं जा सकता तो अमल नहीं किया जा सकता। पता चला अमल करने के लिए किताब को पर समझना जरूरी है, समझने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए देखना जरूरी है, और देखने के लिए नूर जरूरी, वाह, देखने के लिए नूर जरूरी है। इसलिए अल्लाह ने कुरान के जिक्र से पहले महबूब के नूर का जिक्र किया। ऐ लोगों, कुरान हाथ में बात में लेना, पहले नूरे मुस्तफा को सीने में बसा लेना। अब जब कुरान पढ़ते जाओगे, कुरान हिदायत देता चला जाएगा, कुरान रहनुमाई करता चला जाएगा, कुरान रहबरी करता चला जाएगा। नूरे मुस्तफा के बगैर कुरान हिदायत दे ही नहीं। ये बात अल्लाह ने इसी से बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे। किससे? कुरान से। कुरान से गुमराह हो जाएंगे। तो ईमानदारी से बताओ, कुरान गुमराह करने के लिए आया है क्या? बोलो। हुदल्लिन नास, लोगों के लिए हिदायत है। हुदल्लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। जब ये सरापा हिदायत है तो फिर अल्लाह की कह रहा जो दिल्लो बेही कतीरों व यहदी बेही कसीरा, इसी के जरिए से बहुत से गुमराह हो जाएंगे, इसी के जरिए से बहुत से हिदायत पा जाएंगे। मैंने कहा हे मौला, कुरान से कैसे गुमराह हो जाएंगे? तो जवाब आया, सुन, जो मेरे महबूब की मोहब्बत के बगैर कुरान पढ़ेंगे वो तो गुमराह हो जाएंगे, जो इसके मुस्तफा में कुरान पढ़ेंगे वही हिदायत।